बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अली और मैं हूं नुज़हत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे हालांकि करीब नवाही गांव में लेन देन के तनाज़े पर 62 अफराद ने नौजवान को मौत की नींद सुला दिया। कच्चा से नौजवान इमरान की लाश बरामद हुई है। इत्तिला मिलते ही पुलिस जाए वक़ुआ पहुंची और नाश को तहवील में लेकर जरूरी कार्रवाई के बाद वर्सा के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक इमरान को मरी बरादरी के अफराद ने लेन देन के तनाज़े पर फायरिंग करके कत्ल किया और फरार हो गए। जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। उधर रोहरी के इलाके मुबारक दरगाह के करीब होलनाक वाकया पेश आया। 3 बच्चे दरिया सिंध में डूब गए। एक की नाश निकाली गई, 2 की तलाश रेस्क्यू 1112 की जानिब से जारी है। रेस्क्यू और मुकामी अफराद की तलाश के दौरान अली हैदर की लाश दरिया से निकाली गई। गुज़िश्ता रात 10 साला आफ्ताब सोलंगी की लाश मिली। लाश घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। अहले खाना गम से निडाल, इलाके में सोग की फजा। दूसरी जानिब नूरियाबाद के करीब दादा भाई चढ़ाई के करीब गाड़ी ट्रॉले से टकरा गई है। 2 अफराद जख्मी। रेस्क्यू 1112 नूरियाबाद की टीम ने फौरी तौर पर मौका पर पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फ्राहम की है और अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि नूरियाबाद के करीब दादा भाई चढ़ाई के करीब गाड़ी ट्रॉले से टकरा गई। 2 अफराद जख्मी। रेस्क्यू 1112 नूरियाबाद की टीम ने फौरी तौर पर मौका पर पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फ्राहम की है और अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डीपीओ ननकाना साहिब अरसलान जाहिद की हिदायत पर थाना बड़ागढ़ पुलिस की कार्रवाई। डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान से लाखों रुपए मालियत की नकदी और असलहा बरामद। मुल्जिमान से राहबरी और चोरी की 12 वारदातों का इंकशाफ हुआ है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में गैंग का सरगना अली जैन, अरफ बिल्लू, मुनीब और अली अब्बास शामिल हैं। डीपीओ अरसलान जाहिद का कहना है कि शहरियों के जानो माल के लिए खतरे का सबसे बनने वाले नाकाबिले माफी हैं। फूड अथॉरिटी चनियोट की कामयाब कार्रवाई। रिक्शा और मोटरसाइकिल पर मुसरे सेहत गोश्त सप्लाई करने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान से 200 किलो मुसरे सेहत नाकिस गोश्त बरामद किया गया है, जिसे मौका पर तलब कर दिया गया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक गोश्त इंसानी इस्तेमाल के लिए मुसरे सेहत था। बिलाल हसन, मोहम्मद वसीम और मुनीब अहमद नामी मुल्जिमान शहर में नाकिस गोश्त सप्लाई कर रहे थे। हुजरा शाह मुकीम में फूड पॉइंट्स में आतिशज़दगी। मुतअद्दिद सिलेंडर एकदम से फट गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू मौका पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने से लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक आतिशज़दगी के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खैरपुर में जमीन के तनाज़े पर मलकियत पर अजन और तमरानी बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादम हो गया। लाठियां, डंडे, मुक्के लगने से मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मुतासरीन ने पुरानी कौमी शाहराह पर एहतजाजी धरना दिया है और शहर भर में शटर डाउन हड़ताल कर दी। मुतासरीन ने इल्जाम आयद किया है कि पुलिस मुल्जिमान से मिली हुई है। SSP वाक़े का नोटिस लें और मुल्जिमान को गिरफ्तार करें। कोटद्दू में अलकनाक ट्रैफिक हादसे में 3 कमसिन बहनें जाँ बहक होने का मामला पेश आया है। RPO डेरा गाजी खान अजहर अकरम ने वाक़े का नोटिस लेते हुए DPO कोटद्दू से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। RPO ने कहा है कि DPO फौरी जाए वकूआ पर पहुंचे। जिम्मेदार ड्राइवर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। RPO ने तेज रफ्तारी और गफलत के मुरतब ड्राइवरों के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त एक्शन लेने की हिदायत भी करती है। लाड़काना में डोकरी काकसार तहरीक पाकिस्तान तहसील डोकरी की जानिब से नए यूनिट का इफ्तिताह कर दिया गया, जिसमें बड़ी तादाद में खाकसारों ने शिरकत की है। इस मौका पर मौजूद खाकसारों में महबूब इलाही मेरानी, महबूब अली थीम, गुलाम शबीर जद, अब्दुल फाते कोरई, नियाज शेख और मोहम्मद मूसा शामिल थे। तकरीब के दौरान सलार शहर के तौर पर खाकसार महबूब अली मेरानी, नायब सलार शहर के तौर पर महबूब अली थीम, जबकि गुलाम शबीर जद समेत दीगर ओहदेदारों की तकर्री का ऐलान भी किया गया। पतोकी के नवाही गांव भोने की ओताड़ में लगी गंदगी के ढेर ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गए। इलाका मकीनों का कहना है कि शहर को इस वक्त माहौलियाती आलूगी का सामना है और इसमें रोज बरोज खतरनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है, जबकि कचरे के ढेर से इलाके में ताफुन भी फैल रहा है। हमारा आला हुकाम से मुतालबा है कि बोनकी ओतारों और फौरी सफाई करवाई जाए और कचरे को उठाया जाए।
कमालिया के मोहल्ला रजाबाद न्यू सब्जी मंडी रोड के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सीवरेज पाइपलाइन बचाने के लिए अरसा दराज कबल सड़क को उखाड़ दिया गया, मगर मुतलका अदालों की जानिब से आज तक ना तो इसकी मरम्मत की गई और ना ही सड़क को असर नौ तमीर किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद अरशद बॉक्सर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोहल्ला रजाबाद कमालिया में और न्यू सब्जी मंडी रोड कमालिया पर, जो अरसा दराज पहले सीवरेज पाइपलाइन के लिए उखाड़ा गया, ताहाल ना तो उसे मरम्मत किया गया ना उसे रिपेयर किया गया। अहले इलाका शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनको इसकी वजह से क्या मुश्किलात का सामना है। जी, तकरीबन 1 साल पहले इधर गंदे पानी के पाइप डाले गए थे। फिलहाल तिकर उसके बाद सड़क जो इन्होंने तोड़ फोड़ का शिकार हुई, उसके बाद ना तो सड़क को रिपेयर किया और ना ही कोई यानी कि सड़क दोबारा तामीर की गई। जैसा कि आपने अहले इलाका की बात सुनी, उनका कहना है कि हमें शदीद मुश्किलात का सामना है और हमें असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया मैडम इरन शहजादी से अपील है कि इसे फौरी तौर पर रिपेयर किया जाए या न्यू बना दिया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अरशद बॉक्सर, टीवी टुडे न्यूज कमालिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे आरिफाला के मुकामी टाउन में सीवरेज के गंदे पानी ने बहुत बड़े जौहर की शक्ल इख्तियार कर ली है, जिसके बायस इलाका मकीन शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। सीवरेज के गंदे पानी से फैलने वाली बदबू और ताफुन ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन बना दी है। मजीद जानते हैं आरिफाला से हमारे नुमाइंदे मिर्जा गुलाम अली से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त आरिफाला के अरफान टाउन में मौजूद हूँ। अरफान टाउन में सीवरेज के गंदे पानी ने बहुत बड़े जौहर की शक्ल इख्तियार कर ली है। एक तरफ वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज का विजन साफ सुथरा पंजाब, दूसरी जानब अरफान टाउन में सीवरेज के गंदे पानी ने बहुत बड़े जौहर की शक्ल इख्तियार कर ली है। इससे इलाका मकीनों को काफी मुश्किलात का सामना। मेरे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं कि इस हवाले से ये क्या कहते हैं। जी, ये 5-6 साल से पानी इधर खड़ा हुआ है। ये बच्चों के खेलने की जगह है पार्क की। पार्क में पानी होने की वजह से बच्चे भी नहीं खेल पाते और ये 2-2.5-3 फुट पानी यहाँ पे जमा है। कोई बच्चा इसमें गिर के जान से भी जा सकता है, उसको कोई भी नुकसान हो सकता है। साथ में हमारी मस्जिद है, मस्जिद के अंदर नमाजियों के बैठने की वो नहीं होता है, इसमें इतना ताफन आ रहा होता है, बदबू आ रही होती है, मच्छर की वजह से बीमारियां फैल रही हैं, लोग यहाँ बीमार हो रहे हैं, लोग मकान बेच के जाने पर मजबूर हो रहे हैं। यहाँ से लोग मकान बेच के जा रहे हैं। साथ में हमारे बहुत ही सस्ते से जगह 60-70 हज़ार मरला वो हमने नहीं खरीदी, हमने ये महंगी जगह खरीदी थी कि अच्छा टाउन है। तो जब हमारे यहाँ रहने के लिए भी काबिल नहीं है जगह, तो फिर इसका कोई ना कोई हल करना चाहिए गवर्नमेंट। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना है कि हमारी अरबाब इख्तियार से अपील है कि ये सीवरेज के गंदे पानी का कोई सदेबाब किया जाए, क्योंकि हम और हमारे बच्चे मुख्तलिफ अक़साम की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और हमें खदशा है कि कोई छोटा बच्चा इसमें गिरकर कोई बड़ा हादसा रूनुमा ना हो जाए। जी, उधर गोजरा का सबसे अहम तरीन पकाना रेलवे रोड चेक नंबर 96 GB कई सालों से शदीद टूट फूट का शिकार है। टूटे हुए रोड की वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। मजीद अहवाल जान लेते हैं नुमाइंदा हारून गुलजार से। जी हारून, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोजरा के चेक नंबर 96 जिम्बे रोड पर। अगर बात की जाए, ये रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है और आए दिन हादसा मामूल बन चुके हैं और चोरी डकैती की शाहराह भी बढ़ने लगी है। 96 जिम्बे रोड के शहरियों ने यही अपील की है वज़ीर आला मरियम नवाज से कि इस रोड को तेली माँ की तरह छोड़ दिया गया, इस रोड पर तवज्जो दी जाए और जो आए दिन चोरी डकैती की वारदात हो रही है, इस पर भी कंट्रोल किया जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज से अवाम नास की यही अपील है कि इस रोड को फिलबोर कारपेट रोड बनाया जाए और चोरी डकैती की वारदात पर भी कंट्रोल किया जाए, इस रोड के ऊपर तवज्जो दी जाए ताकि आए दिन जो हादसा होते हैं इससे बच सके। जी, आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे बहावलपुर में ट्रैफिक कानून की पासदारी को यकीनी बनाने और मोटरसाइकिल सवार को तहफ्फुज़ देने के लिए आगाही मुहिम के साथ डीपीओ बहावलपुर राना वहाब और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर जावेद नूर शहरियों में हेलमेट तकसीम कर रहे हैं। उन्होंने टीवी टुडे से खुसूसी गुफ्तगू भी की है। मज़ीद जानते हैं गुलाम मुर्तजा से। मैं मौजूद हूँ भावलपुर के चौक फारा पर। आज ट्रैफिक कवानीन आगाही मुहिम के हवाले से यहाँ पर कैंप का इनका किया गया, तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना अब्दुल वहाब सर। सर बताइएगा इस कैंप के इनका के हवाले से क्या कहना चाहेंगे सर? अस्सलामुअलैकुम जी, थैंक यू वेरी मच। जैसे आपको पता है कि हमारा एक ट्रैफिक की आगाही की मुहिम भी चल रही है और इन्फोर्समेंट की भी हमारी बड़ी एक एफर्ट चल रही है, सो दैट हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करवा के जो राइडर्स हैं जो खुद रोड के ऊपर हैं प्लस जो आम लोग रोड पे मौजूद होते हैं उनकी जानें बचा सकें। तो
हेलमेट जरूर पहने। जी हाँ, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि शहरियों को चाहिए कि अपनी और दूसरों की जिंदगी को सेव करें, कवानीन पर अमल करें। इसके साथ साथ शहरियों में हेलमेट भी तकसीम किए जा रहे हैं। जी उधर बुरेवाला में डकैती और चोरी जैसे संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम मुबैना मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। एसएचओ थाना मॉडल टाउन अपनी टीम के हमरा नाकाबंदी पॉइंट गला गोदाम मौजूद थे कि एक मशकूक शख्स ने मोटरसाइकिल को रोकने की कोशिश की, जिसने पुलिस को देखकर फायरिंग कर दी और फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। फैजगंज नहर आबादगारों के लिए वबाले जान बन चुकी है। एक तरफ नहर में बार बार पड़ने वाले शगाफ सैकड़ों एकड़ फसलों को तबाह कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब बछड़ी के आबादकार पानी की शदीद किल्लत के बायस सरापा एहतजाज हैं। मजीद तफसीलात मोहम्मद अफजल चांक की इस रिपोर्ट में। फैजगंज नहर महकमा आपाशी की नाअहली की जिंदा मिसाल बन चुकी है। एक तरफ नहर में बार बार पड़ने वाले शगाफ आबादगारों की महीनों की मेहनत चंद घंटों में बहा ले जा रही है, तो दूसरी तरफ पिछड़ी के किसान पानी की एक एक बूंद के लिए दरबदर फिरने पर मजबूर है। हैरत की बात यह है कि मुसलसल नुकसानात के बावजूद महकमा आपाशी और SDO रहमतुल्लाह आबरो की जानिब से कोई मौसर हिकमत अमली सामने नहीं आ सकी। न शगाफ का मुस्तकिल रोकथाम की जा रही है और न ही पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। टीवी टुडे के शुक्रगुजार हैं। टीवी टुडे जो फैजगंज वहाँ के आबादगारों का आवाज़ है। हर हफ्ते के बाद यहाँ रहमतुल्लाह आबरो जो करप्ट तरीन SDO है और बचल कार वो यहाँ से शगाफ लगवा देते हैं हाथ से, और पुछड़ी के जो फैजगंज के आबादगार हैं वहाँ जो हैं परिंदे हैं, जानवर हैं, वो तकरीबन ये 3000 फुट जो है ना बिल्कुल फैजगंज के आबादगार अब फौरी नोटिस जिम्मेदारों की तायन और सख्त एहतसाब का मुतालबा कर रहे हैं, क्योंकि खामोशी अब मजीद नुकसान और तबाही को जन्म दे रही है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अफजल चांक, टीवी टुडे न्यूज फैजगंज। कबीरवाला के नवाही इलाके थाना नवाज शहर की हदूद में घरेलू तनाज़े एक खातून की जान ले गया। शोहर ने मुबैना तौर पर घरेलू मामलात पर अपनी ही बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर वाकई की तहकीकात का आगाज कर दिया। मकतूला की नाश तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कबीरवाला मुंतकिल कर दी गई है, जबकि वाकई के मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात जारी हैं। पुलिस का कहना है कि मजीद हकाइक तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद सामने आएंगे। खैरपुर नाथन शाह में पब्लिक लाइब्रेरी की फालियत के लिए मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जिसमें तलबा असातिज़ा और शहरी ने भरपूर शिरकत की, जबकि रैली के शुरा ने लाइब्रेरी फ्री और आवाम के लिए खोलने का मुतालबा कर दिया। शुरा का कहना था कि लाइब्रेरी नौजवानों के लिए रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। आरिफ आला में अवामी शिकायत पर डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा की खुसूसी हदायत पर महंगे गोश्त की फरोख्त पर पैरा फोर्स की जानिब से कसाब के खिलाफ कार्रवाई की गई। पाकपतन रोड पर कसाब की दुकान पर मटन सरकारी रेट से जायद कीमत पर फरोख्त करने पर आसिफ नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक दौरान चेकिंग कसाब मटन सरकारी रेट 1700 रुपए फी किलो की बजाय 3000 रुपए में फरोख्त कर रहा था, जबकि दुकान सील कर दी गई। सांगला हिल के नवाही इलाके रोड़ी वाला चक नंबर 41 में अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है, जहां दोस्त की वफात के सदमे में दो नौजवानों ने मुबैना तौर पर जहरीली गोलियां खाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। वाकये के बाद पूरे इलाके में शोक की फजा छा गई, जबकि अहले खाना गम से निडाल हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंची और नाशों को जरूरी कार्रवाई के बाद वर्सा के हवाले कर दिया गया। DPO गुजरात अख्तर फरूक ने मुहर्रम के हवाले से इमाम बारगाहों का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। DPO गुजरात अख्तर फारूक ने मुतल्लिका पुलिस अफसरान से मुलाकात करते हुए सिक्योरिटी प्लान, दाखिली और खारजी रास्तों, CCTV कैमरों, वॉक थ्रू गेट, सर्च एंड स्वीप ऑपरेशंस और दीगर हिफाजती इक़दामात के बारे में ब्रीफिंग हासिल की। इस मौका पर DPO गुजरात ने कहा, मजालिस और जुलूसों के शुरका को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात को मौसर बनाया जाए। पाकपतन डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने कहा है कि साफ, सरसब्ज और आलूदगी से पाक माहौल आइंदा नस्लों को महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। शजरकारी के फरोग के लिए इज्तिमाई शऊर और अमली इक़दामात वक्त की अहम जरूरत है। मजीद तफसीलात बताएंगे बुख्यार सुकेरा अपनी इस रिपोर्ट में।
डिप्टी कमिश्नर आसिफ रज़ा ने कहा कि दरख्तों का तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात की बका और माहौल दोस्त तर्ज़ ज़िंदगी का फ़रोग़ एक सेहतमंद और पायदार माशरे की बुनियाद है। इन ख़यालात का इज़हार उन्होंने आलमी यौम माहौलियात के मौका पर महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल के ज़ेर एहतमाम म्यूनसिपल पार्क सैरगाह में मुनक़्क़दा आगाही वाक और शजरकारी तकरीब से खिताब करते हुए किया। आज का पैगाम सिर्फ ये है कि ये जो दुनिया है, ये खिता है, ये हमारा घर है। हमारा घर सिर्फ जो है वो घर की चार दीवारी तक महदूद नहीं है। ये पूरी की पूरी कायनात, ये पूरी दुनिया हमारा घर है। और जो क्लाइमेट के चैलेंजेस हैं, जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है, जो आलूदगी है, जो मौसमी असरात हैं, उनको हम अभी महसूस कर रहे हैं। हम सब ने अपना अपना किरदार अदा करना है इस टेम्परेचर को नीचे लाने में। इस मौसमियाती तब्दीलियों को कम करने के लिए हमने दरख्त लगाने हैं, हमने वेस्ट कम प्रोड्यूस करनी है, हम धुआं छोड़ती गाड़ियां इस्तेमाल हमने नहीं करनी। हम सब ने अपना अपना किरदार अदा करना है इस खित्ते के लिए, इस प्लेनेट के लिए। हमने अपने लिए माहौल बेहतर बनाना है और बाकी हयातियात के लिए, जानवरों के लिए, परिंदों के लिए माहौल को बेहतर बनाना है। और हमने अपनी अगली नस्लों के लिए इस खित्ते को, इस प्लेनेट को महफूज बनाना है। आइए सब मिलके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का साथ दें और अपनी सर्वाइवल की, अपनी बका की जंग को मर्दों की तरह लड़ें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हाफिज मोहम्मद इमरान, डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात डॉक्टर अरूशा मकबूल, महकमा जंगलात रेस्क्यू 1122 जिला कौंसल, म्यूनसिपल कमेटी समेत दीगर सरकारी महकमों के अफसरानों, एहलकारों, ताजर बरादरी, मरूफ, माहौल दोस्त, शजरकार, गुलाम रसूल पाकिस्तानी और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आगाही वाक के शुरका ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, शजरकारी और कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। वाक के अख्ताम पर डिप्टी कमिश्नर आसिफ रज़ा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हाफिज मोहम्मद इमरान और डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात डॉक्टर अरूशा मकबूल ने शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेते हुए मुख्तलिफ इक़साम के पौधे लगाए। इस मौका पर शहरियों में मुफ्त पौधे और माहौल दोस्त बैग तकसीम किए ताकि अवाम में माहौल दोस्त रवैयों को फ़रोग़ दिया जा सके। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, TV टुडे, पाकपतन। उधर देपालपुर के नवाही इलाके हुजरा शाह मुकीम लारी अड्डा में वाक़े पिज़्ज़ा शॉप में आतिज़दगी आ गई। रेस्क्यू 1122 ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू 1122 की इमदादी और फायर फाइटिंग टीम्स फौरी तौर पर मौका पर पहुंची हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में आग लगने की मुमकिना वजह शॉर्ट सर्किट करार दी गई है। आग की शिद्दत के बायस शॉप के शीशे टूट गए, जिससे 2 अफराद जख्मी हो गए, जबकि आग से लाखों मालियत का सामान जल गया। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद ने DPO सादिक खान बलोच और दीगर मुतल्लिका अफसरान के हमरा कोट चट्ठा और माना अहमदानी का दौरा किया है। दौरे के दौरान मुहर्रम के हवाले से जुलूसों और मजालिस रूट, सिक्योरिटी इंतजाम, सफाई सुथराई, लाइटिंग, पानी की फ्राहमी और दीगर इंतजामी अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने मजालिस और जुलूसों की मुंतजमीन से भी मुलाकातें की। उन्होंने मुतल्लिका महकमों को हदायत की है कि मुहर्रम उल हराम के दौरान अज़ादारी को हर मुमकिन सहूलियात फ्राहम की जाएँ और सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजामात बर वक्त मुकम्मल किए जाएं। थरपारकर में शादीशुदा खातून की दरख्त से लटकी लाश बरामद हुई है। जी हां, जिसके बाद इलाके में गम और तशवीश की लहर दौड़ गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई। लाश को दरख्त से उतारकर जरूरी कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए तालुका अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम मुकम्मल होने के बाद लाश पुरसा के हवाले कर दी गई है, जबकि वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। मुतासरीन का कहना है कि उनकी भांजी को कत्ल करके वाक़े को खुदकुशी का रंग दिया गया है। मुतवफ़िया की सास और ससुर की जानिब से चंद रोज कबल उसके वालिदैन को फोन पर धमकियां दी गई थी, जिनकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद है। हमारा आला हुकाम से मुतालिबा है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए और मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। चौक सरवर शहीद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए सरकारी अराजी वागुजार करवाने का अमल तेज कर दिया गया है। सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। 3 रोज में अराजी खाली करने के अहकाम जारी। रिपोर्ट कर रहे हैं सरदार बिलाल चांडियो। जी बिल्कुल, तहसील चौक सरवर शहीद में मुजव्जा जुडिशल कम्प्लेक्स की जो तामीर का मामला है, जो है यहाँ पर तहसील इंतज़ामिया, ज़िले इंतज़ामिया, महकमा रेवेन्यू की जो टीमें हैं वो मुतहरिक हो चुकी हैं। यहाँ पर जो कब्जे के हवाले से इशू था जो है ना, उसके खिलाफ जो है क्रैक
वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे जामपुर में अंजुमन पटवारियान का 2015 में मंजूर होने वाली समरी पर अमल दरामद कराने के लिए एहतजाज 26वें रोज में दाखिल हो गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे साजिद हुसैन लाशारी से। जी, पंजाब के दूसरे शहरों की तरह तहसील जामपुर में भी अंजुमन पटवारियान ने हड़ताल की हुई है। आज कई रोज गुजर चुके हैं, इनकी हड़ताल जारी है। हमारे साथ अंजुमन पटवारियान के सदर हाशमी साहब, जब्बार हाशमी साहब मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं आपकी हड़ताल कितने रोज से जारी है और कितने रोज तक ये आगे जारी रहेगी, आपके क्या मुतालबात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हड़ताल हमारी 26वें रोज में दाखिल हो गई है। हमारा मुतालबा है कि हमारी 2015 में जो समरी मंजूर हुई थी उस पे अमल दरामद किया जाए। 2015 भी उस वक्त के वजीर आला साहब ने मंजूर की थी, उस पे आज तक किसी किस्म का कोई अमल दरामद नहीं हुआ। उसमें पटवारियों की अपग्रेडेशन थी, कानून की अपग्रेडेशन थी और दूसरी सहूलियात दी जानी थी, जिनको मंजूर होने के बावजूद भी आज तक उस पे अमल दरामद नहीं हुआ। जब तक उस पे अमल दरामद नहीं होगा हम कलम छोड़ हड़ताल जारी रखेंगे। जी, ये थे अब्दुल जब्बार हाशमी साहब, अंजुमन पटवारियान के सदर हैं, ये तहसील जामपुर के। इनके मुतालबात हैं कि जो समरी 2015 में हमारे हक में मंजूर हुई थी उस पर अमल दरामद होना चाहिए। जब तक वो अमल दरामद नहीं होता हमारी हड़ताल जारी रहेगी। जी, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब आपको बताते हैं कि जंग में मरकजी तंजीम अंसारी बरादरी पाकिस्तान के ज़रिए तमाम पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। आज पाकिस्तान अंसारी बरादरी के लिए 4 मुफ्त उम्रा टिकट्स की कुरानंदाजी करवाई गई। तकरीब में मुल्क भर से तंजीमी ओहदेदारान और बरादरी के रहनुमाओं ने शिरकत की। दीगर ओहदेदारान ने हल्फ भी उठाया। मज़ीद तफसीलात महमूद अब्बास की इस रिपोर्ट में। मरकजी तंजीम अंसारी बिरादरी पाकिस्तान दस्तकारान कंबल के सदर हाजी अजार नासिर अंसारी और निगरान आला सेठ मोहम्मद नवीज शमस की जानिब से मुनक़दा तकरीब में आल पाकिस्तान अंसारी बिरादरी के अफराद के लिए 4 मुफ्त उम्रा टिकट्स की कुरानंदाजी की गई। तकरीब में मुल्क भर से बिरादरी के रहनुमाओं और तंजीमी ओहदेदारान ने कसीर तादाद में शिरकत की। आज का हमारा ये पूरे पाकिस्तान से आई हुई अंसारी बिरादरी का हमारा ये हल्फ बर्दारी की तकरीब थी, जिसमें मजलिस शूरा और वाइस प्रेसिडेंट और मामले खसूसी तशरीफ लाए हैं और टूल और से आए हुए दूसरे शहरों से हमारी तंजीमों के सदूर भी तशरीफ लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हल्फ बर्दारी भी हुई और आपने देखा है कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके लिए इशाइये का भी एहतमाम किया हुआ है और उसके साथ साथ जनाब नवीद शमस साहब मेरे साथ मौजूद है। हमने मिल के नवीद शमस साहब के साथ मिल के हमने 4 अदद उम्रा पैकेज का ऐलान किया, जिसकी कुरानंदाजी आपके सामने होगी। आपने इसके बाद आप देखिएगा इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम इज्तिमाई शादियाँ भी करा रहे हैं, उम्र पैकेजेस और आ रहे हैं और उसके साथ तालीमी पैकेज भी ला रहे हैं। तकरीब के दौरान मजलिस शूरा, नायब सदूर, मुआमनीन और मजलिस आमला के अराकीन से हलफ लिया गया, जबकि नुमाया खिदमात इंजाम देने वाले अफराद की दस्तारबंदी और एजाज़ी शील्ड्स भी पेश की गईं। कैमरा टीम के साथ महमूद अब्बास, टीवी टुडे, जंग। तो नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल रज़्ज़ाक बाजवा ने सिंध के अवाम को दरपेश मसाइल पर बातचीत की है। इस हवाले से रहनुमा पीपी ने टीवी टुडे से खुसूसी गुफ्तगू की है। मजीद अहवाल बता रहे हैं मियां खुरम शहजाद। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अब्दुल रज़्ज़ाक बाजवा जट अलायंस सिंध के सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के मुतल्लिक़ कारकुन के घर पे मौजूद हूँ इस वक्त, और इनसे जानेंगे मौजूदा सूरत हाल में कि जब टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ चुका है और बजट आने वाला है तो इसमें कितना टैक्स बढ़ा रहे हैं, इस पे क्या सूरत हाल है, तेल बढ़ रहा है, कीमतें कम हो रही हैं या मज़ीद बढ़ेंगी, इस पे हम जानेंगे जट अलायंस के जो है ना सिंध के सदर अब्दुल रज़्ज़ाक बाजवा साहब से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, थैंक यू। अच्छा जट साहब, अभी बजट आने वाला है और बजट का अजलास जो है ना ये पहली दफ़ा हुआ है कि इतना डिले हो चुका है, तो इसकी क्या वजूहात हैं कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े मुतल्लिक़ कारकुन हैं, तो इस पर थोड़ा बताएं कि बजट अजलास पहले भी कभी डिले हुआ है या पहली दफ़ा हुआ है? मियाँ साहब देखें, जो इस बार जो बजट थोड़ा सा डिले हुआ है, आगे हुआ है, इसकी एक बड़ी वजूहत ये थी कि गिलगित बल्चिस्तान के जो इलेक्शन थे हमारे, वो बिल्कुल सर पे थे, तो सारी सियासी जमातें और सियासी और अकाबरीन सारे वहाँ पे मसरूफ़ थे, तो उस पर जब ज़ाहिर है कि बजट पर बिल्कुल मशावरत का अमल तो जारी रहता, लास्ट रात तक ये मशावरत का सिलसिला जारी रहता है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी कोई और वजूहत नहीं थी, जो बजट इजलास की वो डिले होने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ गिलगित बल्चिस्तान के इलेक्शन थे, और इंशाल्लाह जो 7 तारीख को होने जा रहे हैं और उसके बाद इंशाल्लाह 10 तारीख को बजट अनाउंस हो चुका है और वो इंशाल्लाह होगा।
तो आप क्या समझते हैं इस दफ़ा जो बजट है अवाम दोस्त बजट होगा या वही जो एज पर रूटीन जो है एक सूरत चलती आ रही है कि बजट से पहले ऐलानात किए जाते हैं कि गरीब का जो है ना वो चूल्हा जलेगा, तो क्या चूल्हा जलेगा या बुझा रहेगा? मियाँ साहब देखें, जब जो मुल्क कर्ज़ों में जिकड़ा हुआ हो, जो IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर के अपना गुजर सफ़र कर रहा हो, आप उस मुल्क में तवक्को रखते हैं कि वो बजट जो है वो आवाम दोस्त होगा, वो सस्ताई लेकर आएगा, वो जो दूध और शहद की नहर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। असल में ये है ना कि आपका तो स्लोगन है रोटी कपड़ा और मकान, तो रोटी और कपड़ा मकान के नाम पे आप लोग वोट लेते हैं और बजट में अगर आप IMF की बातें करेंगे तो अवाम कहाँ जाएगी? मियाँ साहब देखें, हम वफाक हमारे पास नहीं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं है, तो इसलिए हम वफाक की बात तो प्राइम मिनिस्टर साहब ही कर सकते हैं या मुस्लिम लीग नून कर सकती है। ये थे अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब जिन्होंने बड़ी दफाई सूरत इख्तियार की और बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से 1971 से खिदमात का एक सिलसिला जारी रखे हुए है और शहराए भुट्टो एक अजीम तोहफा है जो जिससे पूरा कराची मुस्तफ़ीद हो रहा है। DHA की बात की जाए तो DHA से लेके काठोर तक जो है इनकी खिदमात का सिलसिला है और उम्मीद करते हैं कि ये खिदमात का सिलसिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जारी और सारी रखेगी, लेकिन अवाम दोस्त बजट उस पर सवालिया निशान अब भी बाकी है। देखना यह है कि अवाम दोस्त बजट आता है या अवाम दुश्मन बजट आता है। जी नाज़रीन, कसूर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वैलिड सिम्स की तकसीम के दौरान मुस्तहिक ख़वातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुतादिद ख़वातीन का कहना है कि कई माह से सिम के हसूल के लिए चक्कर लगा रही हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट्स के बाइस उन्हें सिम नहीं मिली है। इसी पर मज़ीद तफसीलात देखते हैं सरदार जवेद आशिक की इस रिपोर्ट में। कसूर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत अमदादी रकम के असूल के लिए वैलिड सिमों की तकसीम जारी है। तामुतद्दद ख़वातीन फिंगरप्रिंट्स के मसाइल की वजह से सिम हासिल करने से महरूम हैं। सेंटर पर रोजाना बड़ी तादाद में ख़वातीन पहुँचती हैं, लेकिन कई ख़वातीन को मायूस होकर वापस लौटना पड़ता है। सिम लैन आई मैं उथे नाजरा दफ्तरों भी आई उथों भी धक्के खा आई, मैनू सिम उन्होंने अंगूठे नहीं आते तो मैं इन्होंने तरले लैनी पई, मेरा हथ खड़ा। पहला 5-6 महीने मारे, 2 रोजियां मारे, और कल भी आए अज भी आए, तो अंगूठे निशान ही नहीं आने पाए। इनके ना निशान नहीं आ रहे, नादरा ने तस्दीक की है, उनका फेस स्कैन कर दिया, उनके निशान बिल्कुल मध्यम है। अब फेस स्कैन वाली डिवाइस हमारे पास है ही नहीं, हम इनको कैसे सिम जारी करें, क्योंकि जब तक हम नहीं आएंगे बायोमेट्रिक निज़ाम है तब तक इनको सिम नहीं मिलनी है, जारी नहीं होनी यहाँ से। असरा ख़वातीन का कहना है कि वो रोजाना किराया खर्च करके सेंटर पहुँचती हैं, मगर फिंगरप्रिंट्स मैच न होने के बायस उनका काम नहीं हो पाता। दूसरी जानब सिमों के तकसीम पर मामूर अमले का कहना है कि बाद ख़वातीन के फिंगरप्रिंट्स उम्र ज़्यादा होने की वजह से वाज़ा नहीं आते। उनके मुताबिक नादरा की जानब से तस्दीकी लेटर जारी किए जाते हैं, लेकिन मौजूदा निज़ाम में सिर्फ लेटर की बुनियाद पर सिम जारी करने की सहूलत दस्तियाब नहीं। तासरा ख़वातीन ने हुकूमत नादरा मुतल्लिका दायरों से मुतालबा किया है कि फिंगरप्रिंट्स के मसाइल का मुश्किल हल निकाला जाए ताकि मुस्तहिक ख़वातीन बर वक्त अपनी अमदादी रकम हासिल कर सकें। कैमरा टीम के साथ सरदार जवेद आशिक, TV टुडे कसूर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब आपको बताते हैं कि सरगोदा की तहसील साहिवाल के मुकामी होटल में मरूफ शायर अदीब असद ऐवान के नए मजमुआ कलाम प्याम वस्ले शब की तकरीब पज़ीराई मुनक़िद हुई। तकरीब में शहर भर से ताल्लुक़ रखने वाले तालीमी, अदबी, समाजी, सियासी और सहाफ़ती हलकों के मोअज़्ज़िज़ अफराद की शिरकत की है। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी राना मोहम्मद हयात थे, जबकि चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा, शम्स मलिक, मसूद खालिद, साबिर मलिक, राना नवीद, शाहिद एडवोकेट और दीगर मुकर्रीन ने असद अवान की अदबी खिदमात और उनके नए मजमुआ कलाम प्याम वस्ले शब पर इजहार ख्याल किया। मुकर्रीन का कहना था कि असद अवान उर्दू शायरी का एक मुस्तनद हवाला हैं और उनके कलाम पर मुख्तलिफ जामियात के तुलबा और तालिबात तहकीकाती मुकालमे और थीसिस तहरीर कर चुके हैं, जबकि मज़ीद तहकीकी कलाम भी जारी है। शहरियों की जानिब से मौसूल होने वाली शिकायत का नोटिस लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला जवाद हुसैन मलिक ने शहर और दही इलाकों में अवामी मुकामात पर मवेशी बांधने पर कार्रवाई का आगाज कर दिया। शिकायत पर निशानदही की गई थी कि बाज़ अफराद ने मसाजिद, तलीमी इदारों, गली मोहल्लों, बाजारों और दीगर अवामी मुकामात के करीब मवेशी बांध रखे थे, जिसके बायस गंदगी, ताफून, माहौलियाती आलूदगी और मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने का खदशा जाहिर हो रहा था।
इस सूरत हाल से शहरियों को आमदरफ्त और रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना था, जबकि तालीमी और मजहबी माहौल भी मुतासिर हो रहा था। पाकपतन के नवाही इलाका चेक 78D में दरीना दुश्मनी की वजह से 72 अफराद ने खानदान पर धावा बोल दिया। नदीम और नसीर नामी शख्स ने डंडों, सोटों और ईंटों और असलहे के जोर पर खानदान पर शदीद तशद्दुद किया, जिसकी वजह से मुतासरा शख्स रमजान के हाथ पर शदीद गहरी चोट आई है और एक खातून का सर फोड़ दिया। मुतासरा खानदान का कहना था कि वाक़े के बाद भी 72 अफराद की जानिब से जान से मारने की धमकियां जारी हैं। अहले इलाका और वज़ीर आला पंजाब से मुतालिबा है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। खैरपुर में मुहर्रमुल हराम के इंतजामात और अमनो अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर इल्ताफ अहमद चाचड़ की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सिक्योरिटी और बुनियादी सहूलियात की फराहमी पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में मातमी जुलूसों और मजालिस के रूट, सिक्योरिटी इंतजामात, सफाई सुथराई, बिजली, गैस और पानी समेत बुनियादी सहूलियात की फराहमी का जायजा लिया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर इल्ताफ अहमद चाचड़ ने कहा कि मुहर्रम के दौरान अमन अमान बरकरार रखने के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे, जबकि बिजली, गैस और दीगर सहूलियात की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। फिरका वारियत, नफरत अंगेजी और अमन खराब करने वाले नासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मेहर के नवाही गांव अनबार में खुदकुशी का एक और अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां नौजवान ने मुबैना तौर पर जहरीली गोलियां खाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। 18 साल नदीम खोसू ने मुबैना तौर पर घरेलू परेशानी और शदीद गुर्बत से तंग आकर जहरीली गोलियां खा ली हैं। अहले खाना ने तशवीशनाक हालत में उसे फौरी तौर पर लाड़काना अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो दौरान इलाज जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। तहसील चौहा सईदन शाह का मरकजी कब्रिस्तान सफाई और देखभाल के हवाले से फौरी तवज्जो का मुंतज़िर है। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर रावलपिंडी, डिप्टी कमिश्नर चकवाल और असिस्टेंट कमिश्नर चौहा सईदा शाह से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर कब्रिस्तान की सफाई और बहाली के लिए ठोस इक़दाम किए जाएं। असिस्टेंट कमिश्नर टांडियावाला अक्सा इम्तियाज की ज़िर-सदारत मुहर्रम के पुरअमन इनेकाद और इंतजामात के जायजे के हवाले से एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में तहसील इंतजामिया, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारों, रेस्क्यू सर्विसेज, म्यूनसिपल कमेटी और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की है। इजलास के दौरान मुहर्रमुल हराम के जुलूसों और मजालिस के सिक्योरिटी इंतजामात, रूट्स की निगरानी, सफाई सुथराई, लाइटिंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट, हंगामी तिब्बी सहूलियात और दीगर इंतजामी अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। इस मौका पर मुहर्रमुल हराम के तमाम रूट्स का तफसीली मुआयना और जायजा लेने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया है, ताकि जुलूसों और मजालिस के शुरका को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जा सकें। मुतल्लिका इदारों को हिदायत की गई है कि वो अपने फ़राइज़ पूरी जिम्मेदारी और मुस्तदी से सर अंजाम दें और किसी भी किस्म की गफलत या कोताही से गुरेज किया जाए। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।